अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, बड़े दिन के बाद बाहर पहुंचे हम। बत्ती चली गई है, सर्दियों हैं। हमारा मुल्क वैसे तो सरप्लस बिजली पैदा करने वाला मुल्क है, लेकिन बत्ती नहीं है। ये भी कमाल देखिए आप कि सर्दियों के दिन में जब लोएस्ट डिमांड होती है, जब एसी बंद होते हैं, पंखे बंद होते हैं, तो ऐसे दिनों में भी हमारे मुल्क में बिजली नहीं है। आइस्को वाले बता रहे हैं जनाब के बिजली की तलब जो है वो रसद से ज़्यादा हो चुकी है। तो थोड़े दिन में बिजली पहुंचेगी। हमारे मुल्क के दानिश्वर लोग जो हैं वो कहते हैं सोलर इतना लग गया है कि अब हमें सोलर की प्राइसेस जो है, जो पे बैक है, वो ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी एक्सेसिव बिजली है। लेकिन आवाम को देने के लिए इनके पास बत्ती नहीं है। इनके बेसिकली जितने भी सरकारी अफसर हैं, ये दिमागों की बत्ती गुली हुई है। खैर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, फीडबैक अपना ज़रूर देना है। बात करेंगे आज 3-4 चीज़ों की। सबसे पहले तो शेर अफजल मरवत ने एक बड़ा खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम, शेर अफजल मरवत पर एक बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम लगाया है शहबाज गिल साहब ने। बड़ा ही मजाक खेज़ और खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम है। मरवत साहब, ये मैं नहीं लगा रहा, ये शहबाज गिल साहब ने आपकी तौहीन की है। उन पर फ़ौरन से पहले आप केस करें अमेरिका में। इल्ज़ाम क्या है वो आपको एंड में बताएंगे। साथ साथ जनाब, इमरान खान का पेशाब टेस्ट करने वाले कादिर पटेल नाफ तक क्यों झुक गए, ये इमरान खान को कल्ट कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद जनाब वाला, इमरान खान साहब एक नो गो एरिया हो गए। अब ये बात दोबारा हो रही है ताकत और अवाम की। इससे शुरू कर लेते हैं। मुन्ना नाई, आपको पता है हमारे फेवरेट यूट्यूबर हैं मुन्ना नाई। ये बेसिकली जो पुराने ज़माने में पंजाब में पिंडों देहातों में जो खबर कोई न्योता देना होता था, खबर देनी होती थी मरने की, शादी की, निकाह की, मंगने की और जसूसियाँ, वो नाई किया करते थे। तो इसलिए ये भी इसी किस्म की खबरें दी। अब इन्होंने लेटेस्ट खबर ये दी है, इन्होंने बताया है कि जनाब ताकतवर हलकों ने, जिनसे इनकी मुराद है इस्टेब्लिशमेंट मुल्क की या फ़ौज, उन्होंने ये फैसला किया है कि अवाम बेसिकली चवल होती है, वो जो मर्जी जिसको मर्जी वोट दे, वो गधे के बच्चे हैं अवाम। हमने फैसला किया है कि इस मुल्क की हमने हालत सुधारनी है। हालत सुधारने के लिए जो गलती है, इमरान खान को अब इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा। इमरान खान इज़ डन एंड डस्टिस हो गया जनाब, जैसे कि वो नून लीग वाले कहते हैं, डस्टिस हो चुके हैं इमरान खान। ये उन्होंने खबर दी है। इस मुल्क का मसला बेशतर लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, लेकिन हल नहीं हो पा रहा। मसला क्या है? मसला है बंद कमरों के फैसले। अब मुन्ने भाई ने जो बात बताई है कि अवाम की जो 25 करोड़ की इज्तिमाई दानिश है, वो एक मुट्ठी भर चंद लोग जो बंद कमरे में बैठ के किसी से डील बनाएंगे, वो उससे कम है। अवाम की जो इज्तिमाई अकल है वो बेसिकली लैट्रीन के जोगी है, उसको फ्लश कर देना चाहिए। असल ताकत जो है या असल दानिश जो है वो चंद लोगों की है, जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो एक बंद कमरे में बैठ कर फैसला करते हैं। बाकी अवाम सारे पेडू लेले, भेड़ बकरियाँ नहीं, लेले हैं बेसिकली आप लोग। तो आपके फैसले की कोई अहमियत नहीं है। मुन्ना भाई ने ये हमें बता दिया है। तो अब जनाब, इमरान खान को सियासत से पाकिस्तान की माइनस करना है। पहले तो बात हो रही थी तहरीक इंसाफ से माइनस करना है, अब इमरान खान पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना है। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे होगा? वो हर इलेक्शन में खड़ा होगा तो वोट ले लेगा, वो जिस पे हाथ रखेगा वो जीत जाएगा। आप कब तक इलेक्शन चोरी करते रहेंगे? और इस सब में अवामी रिटेलिएशन का भी खौफ मौजूद है। हमारे जो ताकतवर हल्के हैं वो इस वक्त इस एजम्पशन पे काम कर रहे हैं कि लोग नहीं निकलेंगे। पाकिस्तान के लोगों का मसला ये है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो लतीफ़ा बड़ा मशहूर है ना, कि एक खातून का बच्चा था, वो उसने दोनों हाथों से अपनी निकर पकड़ी हुई थी, चुपचाप खड़ा था। दूसरी खातून का बच्चा था, उसने नाक में उंगलियां मार रहा था ऐसे ऐसे अपनी। तो कहती भैने, मेरा पुत्र भी नक में उंगलियां पांदा सी, तो किवें आदत छुड़ाई है? उन्होंने कहा जी बड़ा आसान है, मैं यदि जरा निकर है वो ढिला लास्टिक पाता है, वो हथों छड्डेगा तो निकर लै जाएगी। तो इस वास्ते ना ऐसे पकड़ के खड़ा होता है, उन्होंने नक में उंगल नहीं पाता। तो अवाम को ढीले लास्टिक की शलवार पहनाई हुई है इस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने, उनके मसले ही नहीं ख़त्म होते। अब मुझे देखिए ना, मैंने वीलॉग किस चीज़ पे करने में पहले आपको बता रहा हूँ, मेरे घर बत्ती नहीं आ रही। ठीक है, क्यों नहीं आ रही मुझे नहीं पता, पर बत्ती नहीं आ रही। तो अवाम के मसले बेचारे, वो एक दिन कमाए ना अगले दिन वो खा नहीं सकते। मेरे जैसा बंदा जिसके पास गाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी है, एक अच्छा मोबाइल भी है, वो अगर एक महीना कमाए ना, तो अगले महीने मुझे जान के लाले पड़ जाएँ कि मैं रोटी कहाँ से पूरी करूँ। महीने के एंड में अकाउंट ऐसे होता है जैसे कि ये मुन्ने नाई की अकल खाली, बिल्कुल। तो ढीला लास्टिक अवाम को पहनाया हुआ है और एजम्पशन ये है कि अवाम नहीं निकलेगी। लेकिन यही अवाम अगर निकल आई तो क्या कंटिजेंसी प्लानिंग है? गोलियां मारी जाएंगी? इसका सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। मैंने बड़ा सोचा है, मैंने थिंक टैंक है, उन्होंने भी बड़ा कहा है कि जनाब ये आप ज़रूर इस पर सोचें कि अगर अवाम निकल आई है, जो सारी एजम्पशन बेस करती है कि अवाम नहीं निकलेगी, फिर क्या होगा। दूसरी जानिब जनाबे वाला, हमारे एक बड़े दानिश्वर आदमी हैं, बड़े समझदार आदमी हैं,
उनका नाम है जनाब कादिर पटेल साहब। ये कादिर पटेल साहब कराची से ताल्लुक़ है इनका, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है इनका। फक्कड़पन के लिए मशहूर है ये कराची में, जैसे वो भांडपन के लिए मशहूर है। ये एक ज़माने में पीडीएम के बाद ये हेल्थ मिनिस्टर भी बन गए थे कादिर पटेल साहब। शायद एफ इन्होंने किया हुआ, तो हेल्थ मिनिस्टर के लिए परफेक्ट कैंडिडेट थे। मेरा तो ख्याल है इतनी एजुकेशन के बाद इनको बेसिकली एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए था, लेकिन चले हेल्थ मिनिस्टर भी ठीक है। उन्हीं दिनों जनाबे वाला इमरान खान जब गिरफ़्तार हुए थे, तो इमरान खान का गिरफ़्तारी में जो टेस्ट होते हैं तो यूरिन टेस्ट किया गया इमरान खान का। तो कादिर पटेल साहब जनाब उन्होंने आए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस झाड़ दी। उन्होंने कहा जी मैंने इमरान खान का पेशाब टेस्ट कर लिया, यूरिन टेस्ट कर लिया और उसमें से शराब निकली है, इमरान खान शराब पीता है। अच्छा जी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़े प्रोग्राम हुए, बड़ी बातें शातें हुई उसके ऊपर कि ओहो हो इमरान खान शराब पीते। जो लोग इमरान खान को जानते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको अपना भी वाक़या सुना दूँ, जो इमरान खान को जानते हैं वो उनको सबको पता है कि इमरान खान नशे के पास नहीं जाते। बड़े अरसे से ये बयानिया बनाया गया कि इमरान खान कोकेन यूज़ करता है, इमरान खान नशे करता है, वो चरस पीता है। अता तारड़ साहब ने तो ये कहा था कि हमें शाये हुए नहीं होने चाहिए, हमें बताना चाहिए कि इमरान खान चरस पीता है। जो भी लोग, मैं अपना कोई वाक़या इसमें सुना देता हूँ कि हम अरशद साहब के इंटरव्यू के लिए एक दफ़ा गए, तो जो पीटीआई सेक्रेटेरिएट था वहाँ पर एक रूम था, वहाँ पर इंटरव्यू होता था। मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं सिगरेट पी रहा था, तो कमरे में स्मेल थी। तो जैसे ही इमरान खान साहब कमरे में एंटर हुए, उन्होंने बड़ी गंदी शक्ल बनाई। फिर उन्होंने कहा यार ये सिगरेट नहीं पिया करो यार, अरशद तुम सिगरेट पीते हो ना। सबने मेरी तरफ इशारा किया, कहता तुम्हारी उम्र भी इतनी है नहीं, तुम सिगरेट पीते हो, बिल्कुल तुम्हारी सेहत बर्बाद हो जाएगी, खबरदार सिगरेट नहीं पीना। और उसके बाद जब भी इंटरव्यू होता था, हमें वो डांट का असर जो पड़ा था कि हम सारे बाहर चले जाते थे सिगरेट पीने के। इमरान खान अगर सिगरेट देख भी लेगा ना किसी को पीते हुए, तो उसको लेक्चर झाड़ देता है लंबा चौड़ा सा। और ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कैमरामैन हमारे सारे छुप के सिगरेट पीते थे कि खान साहब यहाँ से गुजरेंगे तो सिगरेट अगर पी रहे हो तो आपकी बिस्ती फरमा देंगे बिला वजह। और पूरे स्टाफ का भी यही हाल था, जिसने भी सिगरेट पीना होता था नस नस पज पज के बाहर जाता था। तो वो कादिर पटेल साहब ने जी पेशाब में शराब ढूंढ ली। अब कल उनकी एक वीडियो आई है कादिर पटेल साहब की, जिसमें वो झुक रहे हैं, जरदारी के सामने झुक कर उनके तकरीबन वो नाव तक पहुंच गए थे। आमिर मतीन साहब ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी ये इतना झुके नाव तक पहुंच गए, थोड़ा सा नीचे और जाते तो कड़ोमी हो जाती थी। आहो जी सीधा विच इसी समान। लेकिन वो नाव तक जरदारी ने मेरे ख्याल उनको रोक दिया कि कादिर इससे नीचे ना जा, मामला गड़बड़ है। ये वो लोग हैं जो इमरान खान को कल्ट कहते हैं कि ये कल्ट है। कल्ट ऐसे होता है कि जब जरदारी उतर है तो हाथ चूम रहे हो, घुटनों के बल झुक रहे हो, उसकी नाफ तक मतलब पहुंच गए हो जरदारी की, ये कल्ट होता है। कल्ट ये नहीं होता कि जनाब वो लीडर को लोग फॉलो करते हैं, ये कल्ट की निशानी होती है। आप देखें पीर साहब जो पाकिस्तान में ढेर सारे पीर होते हैं, वो पीर जब आते हैं तो उसके मुरीद हैं हाथ चूमते हैं, उसके पैरों को पकड़ते हैं। तो ऐसे ही जरदारी साहब के साथ कर रहे थे, तो कल्ट इसको कहते हैं। आखिर में जाते जाते जनाब आपको पता है छोटे छोटे वीलॉग आजकल करने के दिन है, तो आपको एक शहबाज गिल साहब जो हैं वो, उन्होंने शेर अफजल मरवत पे बड़ा एक इल्ज़ाम लगाया। आपको पता है शेर अफजल मरवत मुझे कितने पसंद है, वो बड़े अच्छी जुमलेबाजी करते हैं शेर अफजल मरवत साहब। जो भी उनके ख्यालात हों, उससे एग्री करें डिसएग्री करें, जुमले बड़े मज़ेदार लगा सकते हैं। तो शहबाज गिल साहब ने एक ग्लैमर यूज़ के नाम से शायद कोई वेबसाइट है, वो शेयर की लिंक। उन्होंने कहा जी कि एक लंदन के बड़े कारोबारी शख्स ने बताया कि शेर अफजल मरवत साहब बरतानिया आए हुए थे, तो उन्होंने इस वेबसाइट से जनाब सामान ख़रीदवाया उनसे, लेके पाकिस्तान चले गए और बाद में वहाँ पर रोला डाला कि साइज़ ठीक नहीं है, साइज़ भी चेंज करके दो। वो मैंने खोल के देखी तो वो ख़वातीन की लॉन्जरी शॉप थी, अंडर गारमेंट्स की, चड्डी बनान की शॉप थी। तो वो शहबाज गिल साहब ने बेसिकली शेर अफजल मरवत साहब पे घिनौना इल्ज़ाम लगाया कि शेर अफजल मरवत साहब ख़वातीन की चड्डी बनाने किसी लंदन की कारोबारी शख्सियत के पैसों से ख़रीदते रहे। मुझे तो सवाल ये भी है कि वो लंदन का कारोबारी क्यों इनको चड्डी बनाने ख़रीद के जाता रहा। इससे पहले भी काफ़ी सारे इल्ज़ाम शेर अफजल मरवत पे लगे हैं कि बरतानिया में इन्होंने कोई बच्ची की फ़ीस के लिए रब्ता किया, कोई LV की बेल्ट और LV की टाई और कोई 30 लाख की एक ज्वेलरी सेट का भी जिक्र होता है कि PTI वालों से लिया गया। मुझे कोई सबूत नहीं है तो मैं इसलिए इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं वैसे रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन ये क्योंकि शहबाज गिल साहब ने लगाया है इल्ज़ाम, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि शेर अफजल मरवत साहब खुद वकील हैं, फ़ौरन से पहले वो केस कर दें शहबाज गिल साहब के ऊपर और ये साबित किया जाए। वो बरतानिया अमेरिका में है, अमेरिका में केस करना इनके लिए आसान है, इनको तो पैसा भी नहीं लगेगा, खुद वकील हैं, तो ये कर देना चाहिए। दूसरी तरफ जनाब आखिर में जाते जाते महमूद खान अचकज़ई साहब निकल चुके हैं लाहौर के लिए, वो लाहौर की यात्रा पर जा रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई लाहौर जाएंगे। लाहौर में कोई एक समाजी शख्सियत है मूँछों वाली, उन्होंने शामिल होना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में, और इसके अलावा उन्होंने कुछ मुलाकातें करनी है। कुछ लोग हज़रात ये सोच रहे थे कि शायद उनकी मुलाकात नवाज़ शरीफ साहब से भी होगी और नवाज़ शरीफ साहब इस सारे मामले में अपना रोल प्ले करेंगे। अचकज़ई साहब ने काफ़ी दिनों से ये उम्मीद लगा रखी है कि नवाज़ शरीफ साहब अपना रोल प्ले करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब ने रोल प्ले करना होता तो पहले करेंगे। नवाज़ शरीफ डील करके अपनी बेटी के लिए सीट भीख मांग के आया हुआ है
और मेरा नहीं ख्याल कि उसके बस में है कि वो अचकज़ई साहब के अपोजिशन लीडर के तकर्री का नोटिफिकेशन करवा सके। ना ही मेरा ख्याल है नवाज़ शरीफ की कोई सुनता है, और ना ही मेरा ख्याल है नवाज़ शरीफ से अचकज़ई साहब की मुलाकात हो सकेगी। जो इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, जो मैंने बिल्कुल शुरू में बोली थी कि लोग अगर नहीं निकले, तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स हर जगह पे इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। पुलिस पंजाब पुलिस ब्रूटल किस्म का क्रैकडाउन कर रही है। कल लाहौर में क्रैकडाउन किया, एक वर्कर की जान चली गई शॉक की वजह से। ये कातिल पुलिस फिर भी लगी हुई है अपने कामों पे, ये कातिल हुकूमत अपने कामों पे लगी हुई है। तो आप भी अपने कामों पे लगे, देखें लंबी लड़ाई है। वो एक मेरा बड़ा फेवरेट डायलॉग है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, वो एक रियल इंसिडेंट पे है, जो पहाड़ काट के एक बंदे ने रास्ता बनाया था क्योंकि उसकी बीवी मर गई थी। तो मुझे बड़ा ही उसका ना वो डायलॉग अच्छा लगता है, तू क्या समझे थे हम नहीं आएंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। और आखिर में जाते जाते वो बोलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी कि बहुत ही लंबा दंगल चलेगा तुहार और हमारे। तो ये दंगल लंबा चलना है, आप भी अपना हिस्सा डालें, मैं भी अपना हिस्सा डालता हूँ, आवाज़ ज़रूर उठाएं। मुझे फ़िलहाल के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।